तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अर्जुन मैथ्स पर, जहां आज भी हम हाजिर हैं आपके लिए 5 प्रश्नों की सीरीज को लेकर। और देखते हैं कि आज हमारे पास कौन कौन से प्रश्न हैं और उनको हम कितनी ही आसानी से सॉल्व करते हैं। तो देखिए, हमारा जो पहला प्रश्न है वो कह रहा है कि यदि 11 अंडर रूट n बराबर अंडर रूट में 112 प्लस अंडर रूट में 343 हो तो n का मान क्या होगा। देखिए, यहाँ पे n की वैल्यू पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 11 अंडर रूट n बराबर। अब देखिए, ये होता है आपका 112 का, और जब वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 4 अंडर रूट 7, और 343 का वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 7 अंडर रूट 7। अब देखिए, 7 और 4 हो जाएगा 11, तो इधर है 11 अंडर रूट n और इधर हो जाएगा 11 अंडर रूट 7। अगर कंपेयर करें तो इधर भी 11, इधर भी 11, इधर भी रूट, इधर भी रूट, इधर है n, इधर है 7, तो n की वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, तो n बराबर हो जाएगा 7। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, तो उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो ये है कि किसी परीक्षा में 77% उम्मीदवार अंग्रेजी में पास हुए और 74% गणित में फेल हुए। यदि 13% दोनों विषयों में फेल हुए हों और 784 उम्मीदवार दोनों विषयों में पास हुए हों तो उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी थी। यानी आपसे पूछ रहा है कि कुल कितने उम्मीदवार थे जिन्होंने एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया। तो यहाँ पर देखिए, 77% उम्मीदवार अंग्रेजी में पास हुए हैं, तो फेल कितने हुए होंगे, तो फेल हुए होंगे आपके 23%। ये इंग्लिश में फेल हैं, ठीक है। उसके बाद गणित में कितने फेल हैं, तो गणित में फेल हैं आपके 34%। यानी मैथ की बात करें तो ये 34% मैथ में है। अगर दोनों में देखा जाए, यानी बोथ देखा जाए, तो कितना हो जाएगा 13%। 13% इन दोनों में, यानी बोथ दोनों में आपके फेल हुए हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कितने प्रतिशत लोग पास हुए हैं दोनों विषयों में। तो अब देखिए, दोनों विषयों में पास हुए कुल विद्यार्थियों का जो प्रतिशत होगा तो उसमें 100 माइनस यहाँ पर कर देंगे 23 प्लस 34 माइनस 13 और यहाँ लगा देंगे प्रतिशत। अब देखिए, जब 34 में से 13 को घटाएंगे तो आएगा 21। 21 में जब 23 को जोड़ेंगे तो आएगा 44, और 44 को जब 100 में से घटाएंगे तो आएगा आपका 56%। तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए दोनों विषयों में, तो 56%। और पास होने वालों की संख्या कितना है आपका, तो है 784। अगर विद्यार्थियों की कुल संख्या n माने तो हम क्या कर दें, n का अगर हम 56% निकालेंगे तो 784 के बराबर आ जाएगा। तो हम डायरेक्ट करते हैं, लिखते हैं 784 गुणते यहाँ लिखते हैं 100 बटा हो जाएगा आपका 56। अब देखिए, 14 छक 84 होता है, तो ये 84 हो गया। अब 14 पचे 70 और 8 78, यानी इसको जब काटेंगे तो ये आएगा 14, और 14 में जब 100 का गुणा करा देंगे तो ये आएगा 1400। यानी कुल विद्यार्थियों की जो संख्या होगी आपकी वो 1400 आ जाएगी। तो कौन सा आपका उत्तर सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। देखिए, जो हमारा अगला प्रश्न है वो ये है कि यदि चावल को 54 रुपया प्रति किग्रा की दर से बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए चावल की प्रति किग्रा कीमत होगी। देखिए, यहाँ पर जो चावल है वो जब 54 रुपया में बेचा जाता है तो 10% का हानि होता है। तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस चावल को कितनी कीमत पर बेचनी चाहिए, यही वो पूछ रहा है। तो देखिए, इसको लगाने को दो तरीके हैं। आप शॉर्टकट ट्रिक भी लगा सकते हो और बेसिक से भी लगा सकते हो, तो दोनों बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले दिया है 54 रुपया प्रति किग्रा, उसका विक्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। जो क्रय मूल्य आपका होगा वो हो जाएगा 54 गुणित 100, और यहाँ पर कितने प्रतिशत की हानि होती है, 10। तो 100 में से 10 घटाएंगे तो 90 हो जाएगा। 1 0 से 1 0, 9 छक 54, यानी आ जाएगा 60 रुपया। यानी जो चावल खरीदा जाता था वो तो 60 रुपया में खरीदा जाता था, लेकिन बेचा जाता था 54 रुपया में, जिसकी वजह से उसको 10% की हानि होती थी। अब कह रहा है कि 20% का लाभ प्राप्त करना है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो जो विक्रय मूल्य होगा आपका 60 गुणित 120 बटा 100 हो जाएगा। 00 से 00 कट गया, यहाँ बचेगा 12 6 72। यानी अगर उसको 20% का लाभ प्राप्त करना है तो जो 60 रुपया प्रति किग्रा की चावल को खरीदा था उसको कितने में बेचेगा वो, तो 72 रुपया में बेचेगा। तो कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, तो
तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ये तो बेसिक हो गया। अब अगर इसको ट्रिक से हम सॉल्व करते तो सीधे सीधे लिखते, यहाँ पे लिखते 54 गुणते कितने का लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो 20 का। तो 100 + 20 कर देते, कितना हानि हो रहा है, तो 100 माइनस 10 कर देते, 10% का हानि हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे हो जाता 54 गुणते, अब ये हो जाता 120 और यहाँ हो जाता 90, 1 0 से 1 0 काटते, 9 छक 54 और 12 छो ये 72 रुपया आ जाता। यानी जो चावल का नया विक्रय मूल्य होगा वो 72 रुपया हो जाएगा। ये रहा आपका ट्रिक और ये रहा बेसिक। आपको जौन सा भी अच्छा लगे आप उसको लगा के सॉल्व कर लीजिएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि 10% की छूट पर एक वस्तु को 1800 रुपया में बेचकर एक दुकानदार ने 200 रुपया का लाभ प्राप्त किया। यदि उसने उसे बिना छूट के बेचा होता तो उसका लाभ प्रतिशत होता, यानी लाभ प्रतिशत कितना होगा। सवाल सिंपल सा है कि 10% का छूट देता है, 1800 रुपया में बेचता है तो 200 रुपया का लाभ कमाता है। अब वो कह रहा है कि छूट ही न दे तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो सबसे पहले इसका विक्रय मूल्य दिया है, मतलब 1800 में वो बेचता है 10% की छूट देकर। तो सबसे पहले उसका अंकित मूल्य निकालते हैं। तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका 1800। अब देखिए छूट दे रहा था तो ये अंकित मूल्य में यहाँ लिखेंगे 1800 गुणित 100 बटे में 10% का छूट दे रहा था, 100 में से जब 10 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 90। यानी यहाँ लिख देंगे 1800 गुणित 100, यहाँ पे 90। तो 9 दूना 18, यहाँ पे 20 हो जाएगा। 20 का गुणा जब 100 के साथ होगा तो ये 2000 आ जाएगा। जो आपका अंकित मूल्य आएगा वो 2000 आ गया। अब कह रहा है कि अब जब वो 2000 अंकित मूल्य है तो इसका क्रय मूल्य कितना होगा। तो सबसे पहले क्रय मूल्य निकाल लेते हैं, क्योंकि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य अलग अलग होते हैं। तो देखिए इसका विक्रय मूल्य जो था वो 1800 था और लाभ था आपका 200 रुपया। तो कितने में वो बेचा था, तो 1800 रुपया में। तो ख़रीदा कितने में होगा, तो 1600 रुपया में ख़रीदा होगा। कैसे पता, तो हम लोग 1800 में से 200 को माइनस करते हैं तो क्रय मूल्य हमारा आ गया 1600 रुपया। ठीक है। अब देखिए वो ख़रीद रहा है 1600 रुपया में, अब कह रहा है कोई छूट नहीं देंगे, अब हम बेचेंगे 2000 में, जिसको लेना हो ले, जिसको नहीं लेना हो ना ले। ये ऐसे बोल रहा है, मतलब कहने का मतलब है इसके। देखिए ये 1600 रुपया में ख़रीदा है, अब बेचेगा अब वो 2000 में, तो कितने का लाभ हुआ, तो 400 का लाभ हुआ। जब 400 का लाभ हो जाएगा तो लिख देंगे लाभ गुणित 100 बटे में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य है आपका 16%, 1600 रुपया, ये लाभ प्रतिशत है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 00 कैंसिल, 4 चौक 16 और 4 25 हम 100, तो कितना हो जाएगा आपका 25% उसका लाभ आएगा जब वो बिना छूट के उस वस्तु को बेचेगा। तो कौन सा आपका उत्तर सही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल में और देखते हैं कि हमारा अगला सवाल क्या है। हमारा जो आखिरी प्रश्न है वो ये है कि यदि किसी निश्चित समय में एक धनराशि 5% वार्षिक ब्याज दर पर स्वयं की 6 गुनी हो जाती है, तो ज्ञात कीजिए कि उतने ही समय में यह धनराशि किस ब्याज की दर पर स्वयं की 12 गुनी हो जाएगी। देखिए यहाँ पर एक चीज़ आप नोटिस करिए, यहाँ पे समय निश्चित है, मतलब समान समय है। ठीक है। तो जब आपका समान समय है और एक ब्याज दर दिया है 5% और यहाँ दिया है 6 गुना, दूसरा ब्याज दर पूछ रहा है और यहाँ दिया है 12 गुना, तो आप सिंपल सा इस 6 गुने में से 1 घटाइए तो हो जाएगा 5। तो वो जो 5 होगा वो आपका ब्याज होगा। तो देखिए यहाँ पर लिखिए ब्याज गुणित 100 बटे में क्रय मूल्य, बटे में आपका होता है मूलधन। तो मूलधन हम आपको अगर 1 रुपया माने, उसके बाद क्या कर दें, यहाँ पर लिख दें ब्याज की दर 5, उसके बाद समय बराबर है तो अब दूसरी तरफ चलते हैं। तो 12 में से आप 1 को माइनस करिए तो हो जाएगा 11 गुणित 100। मूलधन हम उसी को मानते हैं तो हम मूलधन मान लिए हैं 1 रुपया। ठीक है। उसके बाद ब्याज की दर हमसे पूछ रहा है तो आर मान लिए। अब देखिए 100 से 100 ख़त्म, 5 से 5 ख़त्म, तो आर का गुणा इस तरफ कराएंगे तो आएगा आर और इधर बचेगा 11, यानी जो ब्याज की दर होगी आपकी वो होगी 11%। तो कौन सा आपका उत्तर सही हो जाएगा, तो
तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगर इसको हम बेसिक से लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम ट्रिक से लगाएंगे, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये बेसिक ही है, लेकिन इसको हमने बहुत शॉर्ट फॉर्म में लगा दिया है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में